बिहार इलेक्शन के पहले चरण के प्रचार का अंतिम दिन यानी कि 30 अक्टूबर 2025 मोकामा में एक 75-76 वर्षीय बुजुर्ग की बर्बर अवस्था में लाश मिलती। उसकी पहचान गैंगस्टर से राजनीतिक कार्यकर्ता बने दुलार चंद यादव के रूप में होती है और जिसे स्थानीय लोग और मीडिया बरियारपुर का राजा भी कहकर बुलाते थे। और इन सबके बीच आरोपों का सामना कर रहे होते हैं अनंत कुमार सिंह, जिन्हें वहां पर छोटे सरकार बुलाया जाता है। ये कई बार एमएलए रह चुके हैं और इनके सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्जनों आपराधिक आरोप दर्ज हैं। क्या ये सिर्फ एक चुनावी हिंसा थी या बिहार के उस अंधेरे दुनिया की कहानी जहां अपराधी नेता बनते हैं और नेता अरे आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक ऐसी मिस्ट्री जिसने सिर्फ एक जान नहीं ली बल्कि बिहार के राजनीति के सीने में दर्जनों सवालों की गोलियां दाग दी। बात करते हैं मोकामा की। पटना से महज 80 किलोमीटर दूर लेकिन पूरे भारत में राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात यहाँ की सड़कों पर गाड़ियों से ज्यादा सत्ता के खेल चलते हैं। इस पूरे इलाके में हमेशा से तीन चीज सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती रही है। पहला, जातिगत समीकरण, यादव बनाम भूमिहार बनाम राजपूत। दूसरा, अपराध का नेटवर्क, 90 के दशक से चली आ रही गैंग वार की विरासत। और तीसरा, चुनावी हिंसा। हर चुनाव में कम से कम 2 से 3 मौतें पक्की होती। हर चुनाव में गोलियां चलती थी लेकिन इस बार दांव कुछ और था। इस बार का चुनाव अलग था क्योंकि इस बार मैदान में उतरा था प्रशांत किशोर का जन सुराज पार्टी। हाँ, वही प्रशांत किशोर जिसने नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी जैसे दिग्गजों को चुनाव में जितवाया था और अब वो खुद बिहार की राजनीति में उतर चुका था। और मोकामा सीट पर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का दांव लगा हुआ था प्रियदर्शी पीयूष, जो कि एक युवा उम्मीदवार थे। जन सुराज की सक्रियता ने मोकामा के जमीनी समीकरण को हिलाकर रख दिया था क्योंकि दुलार चंद यादव जन सुराज के समर्थन में दिखे थे और सामने थे अनंत कुमार सिंह, जेडीयू से टिकट लिए हुए 5 बार के भूतपूर्व एमएलए और एक प्रभावशाली बाहुबली नेता। बात करते हैं दुलार चंद यादव की गैंगस्टर से नेता बनने तक की कहानी की, तो दुलार चंद यादव बिहार के उस पीढ़ी से आते हैं जिसने 80 और 90 के दशक में अपराध को ही अपना करियर बना लिया था। दुलार चंद यादव के 80 और 90 के दशक में गैंगस्टर के दौर की बात करें तो चूंकि ये यादव समाज से आते थे, शुरुआत में स्थानीय जमीनी विवादों में शामिल हुए। धीरे धीरे इलाके में दबदबा बढ़ा, इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। 2000 के दशक में राजनीति करवट होती है, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है राजनीति में दिलचस्पी बढ़ने लगती है। स्थानीय नेताओं के साथ काम करना शुरू किया और यादव वोट बैंक में अपना प्रभाव बनाए रखा। 2024 से प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में ये सहयोगी बनते हैं। 75 साल की उम्र में भी दुलार चंद यादव जमीनी कार्यकर्ता दिखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक पुराने गैंगस्टर को प्रशांत किशोर जैसे क्लीन स्ट्रेटेजिस्ट इमेज वाली पार्टी में आखिर जगह कैसे मिली? जवाब सीधा है, जमीनी ताकत। बिहार में चुनाव सिर्फ विजन से नहीं जीते जाते। हर एक गांव, हर एक मोहल्ले में एक स्ट्रॉन्ग मैन चाहिए जो कि भीड़ को जुटा सके। दुलार चंद यादव वो ही थे। मोकामा के इलाकों में उनका नाम अब भी वजन रखता था और उनकी यही ताकत उनको निशाने पर लाती है। 30 अक्टूबर 2025 शाम के तकरीबन 6 बजे के बाद का समय, मोकामा का एनटीपीसी रोड। बिहार चुनाव के पहले चरण के प्रचार का अंतिम दिन। दुलार चंद यादव अपने साथियों के साथ जन सुराज पार्टी के प्रचार से लौट रहे थे। अचानक सामने से एक एसयूवी आती है और उनकी गाड़ी से टकराती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एसयूवी ने जानबूझकर दुलार चंद की गाड़ी को निशाना बनाया था। टक्कर के बाद एसयूवी से कुछ लोग उतरते हैं। दुलार चंद यादव की पैर पर गोली मार दी जाती है और उनको उनके गाड़ी से बाहर निकाल दिया जाता है और इसके बाद एसयूवी को उनके ऊपर फिर से चढ़ा दी जाती है। एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार। भीड़ इकट्ठा होती है, लोग चिल्लाने लगते हैं लेकिन तब तक हमलावर भाग निकलते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रप्चर्ड लंग, मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स, चेस्ट कंप्रेशन इंजरीज, इंटरनल ब्लीडिंग, मौत का कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू ऑर्गन कंप्रेशन बताया जाता है, अर्थात अंगों के दबने के कारण से दिल और फेफड़े की विफलता। ये सिर्फ नहीं थी बल्कि ये क्रूरता का नमूना था। 75 साल के बुजुर्ग को इस तरीके से मरना ये एक संदेश था, लेकिन किसके लिए? हत्या के कुछ ही घंटों के भीतर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है। मोकामा में तनाव, सड़कों पर भीड़ उमड़ आती है। जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता दल यूनाइटेड के अनंत कुमार सिंह पर आरोप लगाए। पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 लगा। घटना के कुछ घंटों के भीतर राजनीति बेहद गर्म हो जाती है। स्थानीय पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत मिली और बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में अनंत कुमार सिंह का नाम प्रमुखता से उभरता है। पुलिस द्वारा उन्हें भी बाद में हिरासत में लिया जाता है। जांच अभी चल रही है। अब बात करते हैं बिहार के सबसे खतरनाक नेता में से एक अनंत कुमार सिंह की, जो कि छोटे सरकार नाम से
मशहूर है, लेकिन ये उपनाम प्यार से नहीं डर से मिला है। अनंत सिंह के राजनीतिक सफर की बात करें तो तकरीबन साल 1996 से 2005 तक इनका राजनीतिक उदय होता है। ये मोकामा में राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआत में स्थानीय विवादों में मसल पावर से इन्होंने नाम बनाया। पहली बार सन 2000 में एमएलए बनते हैं। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर पूरे इलाके में स्ट्रॉन्ग मैन की छवि बनती है। 2005 से 2015 के बीच में सत्ता का शिखर इनको चखने को मिलता है। लगातार 3 बार एमएलए जीते, जेडीयू में शामिल होते हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। लेकिन इन सबके साथ में इन पर आपराधिक मामले लगातार बढ़ते गए। अनंत कुमार सिंह के 2020 के इलेक्शन एफिडेविट के अनुसार इन पर 38 क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिसमें 7 हत्या, 11 हत्या के प्रयास और 4 किडनैपिंग जैसे गंभीर आपराधिक मामले भी शामिल हैं। कुछ पुराने चर्चित मामलों की बात करें तो पत्रकारों को बंधक बनाना और घर में AK-47 जैसे हथियार को रखना भी इनमें शामिल है। 2022 में इनको बड़ी सजा मिलती है जब MP MLA कोर्ट द्वारा आतंकवाद निरोधक कानून UAPA के तहत और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत इनको 10 साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन अगस्त 2024 में पटना हाईकोर्ट द्वारा सबूतों के अभाव में इनको बरी कर दिया जाता है। जेडीयू ने उन्हें फिर से टिकट दिया। नीतीश कुमार की पार्टी ने 38 आपराधिक मामले वाले नेता को उम्मीदवार बना दिया, क्योंकि बिहार चुनाव में विनेबिलिटी मायने रखती है, अर्थात जीतने की क्षमता। और अनंत कुमार सिंह की जीत पक्की थी अगर दुलार चंद यादव रास्ते में नहीं आते। जहां एक तरफ दुलार चंद यादव अपनी छवि सुधारने निकले थे, वहीं दूसरी तरफ अनंत कुमार सिंह अपनी ताकत साबित करने। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दुलार चंद यादव को मारने की क्या जरूरत पड़ी? जवाब सीधा है, यादव वोट बैंक। एक वोट बैंक जो बदल देता है पूरा खेल। मोकामा के जातीय समीकरण की बात करें, बिहार जाति आधारित जनगणना 2023 के अनुसार बिहार की जनसंख्या में यादव आबादी लगभग 14.26% आती है। वहीं भूमियार आबादी 2.86% और राजपूत आबादी 3.45%। परंपरागत रूप से यादव वोट बैंक लालू प्रसाद की आरजेडी पार्टी को जाता था, लेकिन 2024 में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने जमीनी स्तर पर एक नया समीकरण बनाने की पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। और उसके साथ था दुलार चंद यादव, जो कि यादव समुदाय में अभी भी काफी प्रभावशाली था। अगर दुलार चंद यादव सफल हो जाता यादव वोट बैंक को जन सुराज पार्टी की तरफ मोड़ने में, तो अनंत सिंह की जीत खतरे में पड़ जाती। जेडीयू की मोकामा सीट खो सकती थी और नीतीश कुमार के गठबंधन को झटका भी लग सकता था। इसलिए दुलार चंद यादव अब महज एक कार्यकर्ता नहीं था, बल्कि वो एक चुनावी खतरा बन चुका था। और यहाँ एक और दिलचस्प बात कि प्रशांत किशोर, जिसने कभी 2015 में खुद नीतीश कुमार को जितवाया था, आज वो उनके ही खिलाफ चुनाव में खड़ा था। जन सुराज पार्टी बिहार की राजनीति में एक नया प्रयोग था। क्लीन पॉलिटिक्स का दावा, युवा चेहरे और जमीनी मुद्दे। लेकिन बिहार की जमीनी हकीकत कुछ और है। यहाँ पर चुनाव सिर्फ विजन से नहीं बल्कि मसल पावर से जीते जाते हैं। और दुलार चंद यादव की हत्या उसी मसल पावर का प्रदर्शन था। इसने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उन पर गंभीर आरोप, जिनमें हत्या, दंगा फैलाना और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि शामिल होते हैं। लेकिन अनंत कुमार सिंह ने गिरफ्तारी के वक्त कहा था कि मुझे फंसाया जा रहा है और ये सब चुनावी साजिश का हिस्सा है। बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए पूरे घटना में कार्यवाही में लापरवाही के तहत 2 SHO को बिहार सरकार द्वारा निलंबित कर दिया जाता है। हालांकि बिहार में जब नेता शामिल होते हैं तो अक्सर पुलिस की आंखें बंद हो ही जाती हैं। गिरफ्तारी के बाद शुरू होता है कानूनी और राजनीतिक दांवपेच। अनंत सिंह का पक्ष, मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, उस वक्त मैं घटना स्थल पर था ही नहीं। जन सुराज पार्टी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और आरोप लगाया कि ये राजनीतिक हिंसा है। पार्टी ने ये भी आरोप लगाया कि जेडीयू और नीतीश कुमार अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। दुलार चंद यादव की पत्नी ने बयान दिया कि हमारे पति को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो चुनाव जीत रहे थे। जेडीयू की प्रतिक्रिया, पार्टी द्वारा अनंत सिंह को निलंबित कर दिया जाता है। नीतीश कुमार बयान देते हैं कि कानून सब पर बराबर लागू होगा। आगे नीतीश कुमार ये भी बोलते हैं कि यदि कानून तोड़ा है तो सजा भी मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आता है कि जो गलत है वो गलत है, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। कुछ विश्लेषकों का ये भी आकलन है कि बीजेपी भी अपने एनडीए गठबंधन में
छवि सुधार चाहती थी। और क्या पता अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार, जो खुद को एक बादशाह समझते थे, असल में वो महज एक चुनावी मोहरा बन गए हों। बयान आते रहेंगे, बयान बदलते रहेंगे, लेकिन सबूत वो आज भी अधूरे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर घोर आपराधिक मामले वाले नेता को टिकट ही क्यों मिलता है? जवाब बिल्कुल सीधा है, विनेबिलिटी। ऐसे व्यक्तियों की जीतने की अद्भुत क्षमता। बिहार में सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि अनंत कुमार सिंह जैसे नेता जमीनी ताकत रखते हैं। वो वोट जुटा सकते हैं, डर से भी और उनके प्रभाव से भी। उनके खिलाफ केस कमजोर हो जाते हैं, गवाह पलट जाते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी ने शायद फिर से एक दोषी नेता को टिकट दिया था। हालांकि कानून इस बात की पूरी तरह से इजाजत देता है। दुलार चंद यादव जन स्वराज पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन मुकामा सीट पर असली लड़ाई मानी जा रही जेडीयू के अनंत कुमार सिंह और आरजेडी के सूरज भान की पत्नी के बीच में। लेकिन प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की थी और दुलार चंद यादव उसी रणनीति का हिस्सा थे। इसलिए दुलार चंद यादव भले ही जन स्वराज पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन उनकी मौजूदगी पूरे चुनावी समीकरण को बदल सकती थी और इसी बदलाव ने उन्हें निशाना बनाया। दुलार चंद यादव के सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, बल्कि ये बिहार के उस राजनीतिक व्यवस्था का प्रतीक थी जहां पर सत्ता और अपराध एक दूसरे के साथ चलते हैं। आइए 4 चरण में समझते हैं कि बिहार में अपराधी नेता आखिर कैसे बनते हैं। पहला चरण, स्थानीय प्रभुत्व। गांव अथवा इलाके में स्ट्रॉन्ग मैन की छवि बनाना, स्थानीय जमीनी विवाद, झगड़ों आदि में दखल देना, धीरे धीरे डर और सम्मान दोनों बनाना। दूसरा चरण, राजनीतिक संरक्षण। स्थानीय नेताओं से जोड़ना, चुनाव में मसल पावर देना और उसके बदले में कानूनी संरक्षण मिलना। तीसरा चरण, खुद नेता बनना। जातीय वोट बैंक का इस्तेमाल, पार्टी टिकट मिलना, एमपी एमएलए बनकर कानूनी इम्यूनिटी प्राप्त करना। और चौथा चरण, खुद सिस्टम को कंट्रोल करना, पुलिस और प्रशासन पर प्रभाव, गवाहों को तोड़ना मरोड़ना और खरीदना, केस कमजोर करना और पुराने मामलों से बरी हो जाना और फिर से चुनाव लड़के माननीय नेताजी बन जाना। कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव में एडीआर रिपोर्ट अर्थात एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 243 सीटों में 241 एनालाइज्ड विनर्स में 163 विनर अर्थात तकरीबन 68% ऐसे थे जिन्होंने अपने अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस को डिक्लेयर किया था। सेम एडीआर रिपोर्ट के अनुसार 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में करोड़पति एमएलए 194 थे अर्थात 80%। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर आम लोग अपराधियों को वोट देते ही क्यों है? इसका जवाब बेहद जटिल है, लेकिन कुछ हद तक इसको समझने का प्रयास करते हैं। जातीय राजनीति, आम लोगों के लिए अपनी जाति का नेता होना सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात होती है। आपराधिक रिकॉर्ड्स के ऊपर नेताजी की जाति मायने रखती है। इसके अलावा काम करवाने की क्षमता। आम लोगों की नजर में अपराधी नेता सिस्टम को तोड़ मरोड़ कर उनका काम करवा सकते हैं और कई आम लोगों का ये भी मानना है कि ऐसे अपराधी नेता उन तक सरकारी योजनाओं को जल्दी पहुंचवा सकते हैं। इसके अलावा आम लोगों के बीच डर एक बहुत बड़ा कारण बनता है, विरोध करने पर परिणाम भुगतने का डर और इसके अलावा जो ताकतवर है उसी के साथ हो चलो वाली मानसिकता। इसके अलावा विकल्प की कमी, क्योंकि सभी पार्टियों में अपराधी नेता को टिकट मिलता है, ऐसे में सबसे कम बुरा चुनने की मजबूरी। आज ये बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी है क्योंकि वहां पर लोकतंत्र तो है लेकिन विकल्प नहीं। ऐसे में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी एक नए प्रयोग के रूप में आशा की किरण बनकर उभरती है, लेकिन वास्तविकता में दुलार चंद यादव जैसे पुराने गैंगस्टर को उनको अपने साथ में लेना पड़ता है क्योंकि जमीनी ताकत के बिना चुनाव नहीं जीते जाते। बिहार की राजनीति में क्लीन इमेज अकेले काफी नहीं। और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार बदल सकता है? जवाब और उम्मीद दोनों हाँ है, लेकिन ये आसान नहीं क्योंकि बदलाव के लिए जरूरी है तेज न्याय व्यवस्था, अपराधियों को त्वरित सजा मिलना, पुलिस सुधार जो कि राजनीतिक दबाव से मुक्त हो, चुनावी सुधार, आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाना, मतदाता जागरूकता, जाति से ऊपर उठकर सोचना, लेकिन सबसे जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति है जो कि अभी नहीं दिखती। शायद बिहार को सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि इंसानों की भी जरूरत है। 30 अक्टूबर 2025 मोकामा की सड़क पर खुलेआम हत्याकांड होता है। दुलार चंद यादव पुराना गैंगस्टर
और फिर राजनीतिक कार्यकर्ता जिस पर आरोप लगता है वो है अनंत कुमार सिंह, 5 बार एमएलए और दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज वाला व्यक्ति। लेकिन अब सवाल ये नहीं कि किसने और किसे मारा, असली सवाल ये है कि जहां अपराधी नेता बनते और नेता हटाए, क्या वो लोकतंत्र है? बिहार को जवाब ढूंढना होगा और वो जवाब चुनाव के परिणामों में नहीं बल्कि बदलाव की इच्छा शक्ति में छिपा है। ये कहानी खत्म हुई लेकिन सवाल हमेशा जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मोकामा हत्याकांड की पूरी कहानी, जो कि सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का आईना है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन में जाकर ऑल को सिलेक्ट जरूर कीजिए ताकि हर नई क्राइम स्टोरी आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आखिर क्या बिहार की राजनीति बदल सकती है। अगर आप ऐसे ही डीप एनालिसिस वाली ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को भी जाकर जरूर देखिए, क्राइम थ्रिलर्स ऑफिशियल, जहां हर कहानी में छिपा है एक सच। याद रखिएगा, कहानी कड़वी जरूर होती है पर उन्हें जानना बेहद जरूरी होता है। मिलते हैं अगली ट्रू क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अवेयर एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। शुक्रिया।